तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसे बर्ड सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, जहां हर सिटी से बर्ड्स आती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। और ये एक नेचुरल फेनोमेनन है एंड नोबडी इज एबल टू एक्सप्लेन इट टिल नाउ एंड लिटरली दिस इज ट्रू। तो वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, आइए जानते हैं। सो दिस प्लेस इज नोन एज जतिंगा और ये आसाम के गुवाहाटी शहर से 300 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। जतिंगा की इस मिस्टीरियस बर्ड्स डेथ ने कई साइंटिस्ट का ध्यान अपने ओर खींचा है। नॉट ओनली द बर्ड्स, वहाँ की लोकल बर्ड्स भी यही सेम चीज करती हैं। ये लिटरली एक मिस्टीरियस फेनोमेनन है एज बर्ड्स आर नॉट नोन टू हैव सुसाइड टेंडेंसीज। इस केस के कई सर्टन क्राइटेरिया है लाइक फॉग, क्लाउड, मिस्ट। इनकी वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है, बट वी डोंट नो द ट्रूथ येट। ये फेनोमेनन मॉनसून के टाइम सितंबर से नवंबर के बीच होता है और ज्यादातर इसे शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक देखा जाता है। पहले के टाइम गांव वालों को ऐसा लगता था कि आसाम में उड़ रही इविल स्पिरिट्स इन बर्ड्स को मार डालती हैं, बट साइंस के हिसाब से बहुत से ऑर्निथोलॉजिस्ट अपना टाइम इस स्ट्रेंज फेनोमेनन की रिसर्च में लगा चुके हैं और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ कई सारी बर्ड्स की स्पीशीज हैं और ये सब स्पीशीज मॉनसून के टाइम पर सुसाइड करती हैं जब आसाम की कई सारी वाटर बॉडीज फ्लड हो जाती हैं। The real words of scientists were, the birds lose their natural habitat and they have to migrate to other place and Jatinga falls in their migratory path. In 1998, when Assam faced severe floods, maximum number of bird suicide were reported in Jatinga. Some of the long distance migratory birds are not affected by this phenomenon. वहाँ की एक लोकल स्टोरी है जो बताती है कि जितनी बर्ड्स इस शॉकिंग वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करती हैं, वो ढंग से उड़ नहीं पाती और किसी भी लाइट के पोल या ट्रीज के पास आके बैठ जाती है एंड दे बिकम एन इजी टारगेट फॉर द विलेजर्स। और वो लोग उन्हें बैम्बू के पोल से मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इविल स्पिरिट्स है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आई है एंड दैट इज हाउ ये सारी बर्ड्स विलेजर्स के लिए एक इजी टारगेट बन जाती हैं। हालांकि उनके मानने के हिसाब से बर्ड सुसाइड नहीं करती। एज पर सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट येट एक्सप्लेन्ड, बर्ड्स वहाँ के फॉग और मिस्ट में अटक जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती है। फिर वो उस एरिया के आसपास लाइट के सोर्स की तरफ जाती है एंड बिकम टारगेट्स। या तो बर्ड्स किसी पेड़ या पोल से टकरा के नीचे गिर जाती है और या तो विलेजर्स उन्हें बैम्बू के पोल से हवा में मार देते हैं। उसी एरिया में बहुत सारी रिसर्च करी जा चुकी है एंड अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड 44 स्पीशीज की डिफरेंट बर्ड्स लाइट से अट्रैक्ट होती हैं। एंड शॉकिंग थिंग इज, जो जतिंगा रिज है वहाँ बर्ड्स कहीं अट्रैक्ट नहीं होती, बस सिर्फ एक रोड है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी है, जहाँ बर्ड्स लाइट्स को अट्रैक्ट होकर मर जाती है। इंडियन की कई वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सोसाइटीज इस गांव में जाके लोगों को इस फेनोमेनन के बारे में समझा चुकी है ताकि ये मास किलिंग ऑफ बर्ड्स बंद हो सके एंड सिंस देन बर्ड्स दैट हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 40%। ऐसे भी दावे हैं कि आसाम गवर्नमेंट इस फेनोमेनन या इस मूवमेंट का यूज करके टूरिस्ट को उस छोटी सी जगह पर अट्रैक्ट करते हैं। Villagers consider this phenomenon as a gift of gods, but still these birds come every year and get trapped. Real reason जिस वजह से birds ऐसे phenomenon में अटक जाती हैं या सुसाइड कर लेती हैं आज तक कोई श्योरली नहीं बता पाया, क्योंकि सारे रिसर्चर्स का कहना अलग अलग होता था और उनकी स्टडी पर बेस्ड हम ये नहीं मान सकते कि आखिरकार बर्ड्स ऐसे क्यों करती है। बट मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया में जतिंगा अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां ये सब होता है। दिस फेनोमेनन इज ऑल्सो सीन इन फिलीपींस, मलेशिया एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडियन मिजोरम। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।